वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनिक लॉ गुरु चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गिफ्ट विदाउट एक्चुअल डिलीवरी या पोजीशन। हाँ, ये चीज़ मुस्लिम लॉ के अंडर ही आता है। ये चीज़ एक्सेप्शंस में आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फॉर्मेलिटीज एंड मोड्स ऑफ गिफ्ट और हिबा, जो भी आपको समझना है। गिफ्ट और हिबा एक ही चीज़ होता है। ओके, तो आज के वीडियो में लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है गिफ्ट बाय अ फादर टू हिज माइनर और लुनेटिक सन और डॉटर और बाय अ गार्जियन टू हिज वार्ड। तो पहला आता है अगर कोई फादर अपने माइनर सन या डॉटर या फिर लुनेटिक सन या फिर डॉटर को गिफ्ट देता है, तो उस केस में आपका क्या एक्सेप्शन आता है। क्या एक्सेप्शन आता है मतलब कि देखिए, नो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन इज रिक्वायर्ड इन केस of gift by a father to his minor or lunatic child or by a guardian to his ward। मतलब है कि अगर फादर अगर गिफ्ट करना चाहता है अगर अपने माइनर सन को या डॉटर को या फिर उसके लुनेटिक चाइल्ड को, तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगा वो ट्रांसफर करने का कोई जरूरत नहीं। दैट ट्रांसफर इज नॉट नेसेसरी। It was observed by the court in a recent case that parting of possession का टूटना is not necessary when father makes gift of the dwelling house to his sons and donor and donies are residing wherein, जहाँ पे donor और donies साथ में reside कर रहे हैं। Where a Mohammedan gifts certain funds to his minor daughter, जब कोई एक तो मोहम्मदन जो है मुसलमान जो लोग हैं, अगर कोई एक जन गिफ्ट करते हैं सर्टेन फंड्स, सर्टेन सम ऑफ मनी टू हिज माइनर डॉटर और ग्रैंड डॉटर्स एंड नॉट ओनली मेक्स अ क्लियर एंड अनइक्विवोकल डिक्लेरेशन डाइवेस्टिंग हिमसेल्फ ऑफ ऑल इंटरेस्ट इन फंड्स इन फेवर ऑफ डोनी, डोनी के फेवर में सारा फंड्स डालते हैं, एंड रिकॉग्नाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ डोनी इन द फंड्स, देयर इज सच रिलिंक्विशमेंट of ownership and domain to constitute a valid transfer of possession। मतलब आपका यही आता है कि अगर कोई फादर पूरा जो लिखा हुआ है उसका आप सिंपल मतलब आपका हेडिंग से आपको पता चल जाता है। दैट इज, अगर कोई फादर अगर अपने माइनर सन या लुनेटिक सन या डॉटर को अगर गिफ्ट करना चाहे तो उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसफर पोजीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हेन both donor and donee reside in the same house which is to be gifted, मतलब जो घर को गिफ्ट करना है, मतलब एक्स और वाई डोनर और डोनी है, जेड वो घर है, एक्स और वाई जेड में रहते हैं, एक्स डोनर है तो एक्स को देना पड़ेगा वाई उस घर को। तो इट वॉज ऑब्जर्व इन हयातुद्दीन वर्सेस अब्दुल गनी एंड अदर्स, ये तो केस लॉ है, अगर आपको नोट डाउन करना आप नोट डाउन कर सकते हो। दैट वेयर द डोनर एंड डोनी बोथ रिसाइड इन द प्रॉपर्टी द फिजिकल डिपार्चर, इसमें फिजिकल डिपार्चर आता है ऑफ द डोनर, मतलब डोनर उस प्रॉपर्टी से निकल जाता है, और फॉर्मल एंट्री किसका, डोनी, मतलब वहां पे डोनी जो है जिसको गिफ्ट मिल रहा है या फिर जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है वो एंट्री करती इज नॉट नेसेसरी। इस केस में दिस इज नॉट नेसेसरी। कौन सा केस, जिसमें डोनर और डोनी साथ में उसी घर में रह रहे हैं जिस घर को गिफ्ट में देना मतलब दिया जा रहा है बाय द डोनर। इन सच अ केस अ गिफ्ट मे बी कंप्लीटेड बाय सम ओवर्ट एक्ट बाय द डोनर इंडिकेटिंग अ क्लियर इंटेंशन ऑन हिज पार्ट टू ट्रांसफर, मतलब क्लियर इंटेंशन दिखाया जाएगा कि डोनर जो है कि उसको पोजीशन को ट्रांसफर करना है and to divest himself of ownership over the subject of the gift। Where the donor and donee living in a house, जहाँ पे डोनर और डोनी एक तो घर में रह रहे हैं, जेड घर में रह रहे हैं, दो डोनर need not necessarily depart from the house, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स मतलब डोनर को घर से निकलना पड़ेगा ताकि वो वाइफ को गिफ्ट दे सके। देयर मस्ट बी क्लियर इंटेंशन टू मेक गिफ्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया है कि गिफ्ट देने मुस्लिम लॉ के अंडर गिफ्ट देने के लिए क्लियर इंटेंशन होना चाहिए और बोनाफाइड इंटेंशन या फिर जेन्युइन इंटेंशन होना चाहिए किसी और को गिफ्ट देने के लिए। ये दो एसेंशियल पार्ट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज गिफ्ट बाय अ हस्बैंड
टू वाइफ एंड वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा मतलब हो गया हस्बैंड भी दे सकता है वाइफ को और वाइफ भी दे सकती है, इधर ऑफ द टू. द डिलीवरी ऑफ पोजीशन एंड द फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग इट, दोज ऑफ वैकेटिंग द हाउस. वैकेटिंग द हाउस मतलब घर को खाली कर देना, और रिमूविंग द गुड्स ऑफ द डोनर. इसमें डोनर कौन आता है? अगर आप हस्बैंड ले लो आप कि हस्बैंड डोनर और वाइफ डोनी है, तो हस्बैंड सारा गुड्स निकाल दिया जा रहा. फ्रॉम इट आर नॉट एसेंशियल, एसेंशियल नहीं है. When the gift is made by the husband to wife, मतलब कि जब हस्बैंड अपने वाइफ को कुछ सर्टेन गिफ्ट दे रहा है तो हस्बैंड का सारा गुड्स उस घर से निकालना जरूरी नहीं है. प्रोवाइडेड इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये चीज बाद में कंक्लूड किया जा सकता है फ्रॉम द सराउंडिंग सर्कमस्टेंस दैट ही हैड रियल एंड बोनाफाइड इंटेंशन टू मेक द गिफ्ट. द मद्रास हाई कोर्ट हैड हेल्ड दैट सच अ गिफ्ट वुड नॉट रिक्वायर. मद्रास हाई कोर्ट ने भी बोला है कि इस टाइप का गिफ्ट रिक्वायर नहीं करता कोई स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ बीइंग इट्स वॉलंटरी कैरेक्टर. ओके, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा. अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं. कौन सा केस वेयर द डोनी इज इन पोजिशन, मतलब कि डोनर जो है एक्स और वाई जो है, एक्स को सर्टेन गिफ्ट देना है वाई को, पर वो जो गिफ्ट है मतलब मान लीजिए एक्स को जेड या फिर ए गिफ्ट देना है, एक्स को ए गिफ्ट देना है, A1 गिफ्ट मान लीजिए एक्स को A1 गिफ्ट में देना है. ठीक है, A1 को ये प्रॉपर्टी है. तो इस केस में आपका आता है कि जो A1 है वो ऑलरेडी Y के पोजीशन में है, मतलब Y ऑलरेडी उस पोजीशन मतलब A1 को होल्ड करता है, उसके पास ऑलरेडी A1 है. तो यहां लिखा है वेयर द डोनी इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी गिफ्टेड, डिलीवर योर पोजीशन बाय द डोनर आफ्टर टेकिंग इट फ्रॉम द डोनीज नॉट नेसेसरी. इसका मतलब आता है कि A1 जो है Y के पास है, तो डोनर मतलब X वो Y से A1 वापस लेगा, फिर वापस उसको देगा एज अ गिफ्ट. वो चीज करने का कोई जरूरत नहीं है. डोनर सिर्फ अपना डिक्लेयर कर देना चाहिए कि उसने गिफ्ट किया था, डोनी को A1 गिफ्ट किया था. अगर वो सिर्फ यही डिक्लेयर कर दे वही, दैट विल ओनली सफाइस. ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट. दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो. गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड इन एडवर्स पोजीशन बाय अनदर, मतलब एक्स वाई जेड आप तीन आदमी समझ लो. एक्स डोनर है, वाई डोनी है, और जेड जो है थर्ड पार्टी है. तो जेड के पास प्रॉपर्टी है. अब एक्स को गिफ्ट करना है वही प्रॉपर्टी जो जेड के पास है, वाई को गिफ्ट करना है. मतलब एक्स विल गिफ्ट द प्रॉपर्टी ऑफ जेड, एक्स विल गिफ्ट द प्रॉपर्टी विच इज इन पोजीशन ऑफ जेड टू वाई, दैट इज डोनी. Where the subject matter of the gift is in the position of the person holding the property adversely to the donor, the gift is तब गिफ्ट वैलिड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डोनर के पास पोजीशन है ही नहीं. अनलेस द डोनर इधर रिकवर्स, कब गिफ्ट वैलिड नहीं रहेगा. कब तक वैलिड नहीं रहेगा? जब तक कि डोनर जो है मतलब एक्स जो है अगर वो रिकवर कर लेता है जेड से वो प्रॉपर्टी और डोनी को दे देता है, तब वो वैलिड हो जाएगा. या फिर वो सब ऐसा जो भी सर्टेन ऐड करता है जिससे वो मतलब ऐसा कुछ सर्टेन ऐड करता है जिसके थ्रू जेड के पास जो प्रॉपर्टी है वो वाई के पास आ जाए, डोनी के पास आ जाए, डोनी के पोजीशन में आ जाए. सिमिलरली गिफ्ट टू अ माइनर और अ लुनेटिक कैन बी मेड बाय अ पर्सन अदर देन हिज फादर. मतलब की हुआ कि कोई भी गिफ्ट अगर आप माइनर या लुनेटिक सन को देना चाह रहे हो बट फादर और गार्जियन उसको नहीं दे रहा है, इसका सिंपल मतलब आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि फादर या फिर उसका कोई गार्जियन किस फादर ऑफ अ लुनेटिक चाइल्ड और अ माइनर चाइल्ड डू नॉट हैज नॉट मेड एनी गिफ्ट टू हिम और हर. ऐसा भी हो सकता है. सिमिलरली गिफ्ट टू अ माइनर और अ लुनेटिक चाइल्ड कैन बी मेड बाय अ पर्सन अदर देन हिज फादर और गार्जियन बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन. आपको सिर्फ डिलीवरी करना पोजीशन टू हिज फादर और गार्जियन एज द केस में भी, जैसा भी केस का नेचर होगा. वेयर द डोनर इज नॉट इन पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट,
जहाँ पे डोनर जो है उसके पास पोजीशन नहीं है, जो भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी मैंने आपको एक तो लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ। आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट के ऊपर वीडियो है मेरे पास, आप जाके देख लो। डिलीवरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इज इनफ। आई होप कि आज का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। बेल आइकन मत दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।